हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू पूजा ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझा था। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज के थ्रू इन क्वेश्चंस की रेशियोज की और प्रैक्टिस करेंगे। एज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चलिए हम सबसे पहले 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको प्रीवियस वीडियो में कराया था, तो हम उसको इग्नोर करते हैं। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और अगर आपको डाउट आता है तो मेरी वेबसाइट poojaonlineclasses.com में जाके आप डाउट्स पूछ सकते हैं। वहाँ पे असाइनमेंट्स भी हैं, वो भी कर सकते हैं। सो हम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। इसमें हमें एक फिगर गिवन है। अगेन वही आपको 90 डिग्री का एंगल लेना है। फिगर हमें गिवन है, ये 12 है, ये 13 है। अगर यूनिट दे रखी है तो आप इनमें यूनिट जरूर डालिएगा, क्योंकि यूनिट का हाफ मार्क्स पक्का कटेगा अगर नहीं लिखोगे। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम अगेन, क्योंकि 90 डिग्री है, ये हमारा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। एक तो 3, 4, 5 का और एक ये 5, 12, 13, ये बहुत कॉमन है जो ट्रिग्नोमेट्री में आपको कैलकुलेशन में आते हैं। ट्राइंगल में साइड्स आती हैं। इसमें हमें क्या करना है, tan p माइनस cot r। अगेन tan p, p हमारा ये है। तो दोबारा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। tan क्या है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मतलब अपोजिट अपॉन बेस। तो tan p कितना हो जाएगा आपका tan p हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है आपका क्यू आर अपॉन क्यू पी। तो जो कि है आपका 5/12 और cot r। अब इन्होंने बोला है cot r मतलब ये वाला एंगल। cot क्या होता है हमारा, tan का उल्टा होता है। देखिए अगर ये चैप्टर बहुत इजी है, लेकिन क्योंकि ये नए रेशियोज है आपके लिए, आइडेंटिटीज आएंगी अभी आगे, इनको आप डेली अगर 4 से 5 बार लिखेंगे कभी नहीं भूलोगे ये। तो cot जो है वो tan का उल्टा है, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसमें बेस क्या हो जाएगी हमारी 5, क्यू आर अपॉन क्यू पी, तो वो भी क्या हो जाएगी 5/12। तो tan p भी 5/12 है, cot r भी 5/12 है। कैंसिल आउट होके इसका आंसर क्या आ गया, 0 है। ठीक है। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 है, ये भी हमने इसका एग्जाम्पल प्रीवियस वीडियो में किया था, तो हम वो नहीं करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। इसे बहुत कुछ निकालने के लिए हमें इसने दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। cot थीटा, अगेन ट्राइंगल बनाओ। cot थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना, सोना चांदी तोले। cot क्या होता है, tan का उल्टा होता है, मतलब cot थीटा क्या हो जाएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। वो आपका गिवन है 7/8। अगर हम थीटा यहाँ पे कंसिडर करते हैं तो बेस ये है, तो ये 7 है, ये 8 है। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, 64 8 का स्क्वायर प्लस 49, तो 64 और 49 कितना हो गया, 13, 1, 10, 113। तो हमारा अंडर रूट में 113 आ जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। cot थीटा ये आ गया। अब हमें कैलकुलेट करना है 1 प्लस साइन थीटा। हमें वैल्यू निकालनी है इसमें, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। क्योंकि ये हमारा चैप्टर के पहले का साइज है, तो हमें इन सबको वैल्यूज डाल के करना है, वरना अभी अब आगे जब इसके आप 3rd 4th एक्सरसाइज पे जाएंगे तो इनको हम आइडेंटिटी से भी यूज करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं आइडेंटिटी यूज करके। तो साइन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मतलब साइन थीटा क्या है आपका, साइन थीटा है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 8/√113। और कॉस थीटा क्या है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 7/√113। तो 1 प्लस साइन थीटा 8/√113 इंटू 1 माइनस 8/√113
113 अपॉन कॉस थीटा। कॉस क्या था 1 प्लस 7 अंडर रूट 113 इंटू 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। ठीक है, अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम लेके अंडर रूट 113 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट 113 प्लस 8 इंटू एलसीएम लेके हमने करा -8 अपॉन, ऐसे ही इसमें आएगा रूट 113 प्लस 7, यहाँ पे आपका ये 2 बार आएगा अंडर रूट 113 क्योंकि 2 ब्रैकेट से निकल रहा है ना, रूट 113 इंटू रूट 113 माइनस 7 अपॉन रूट 113। क्योंकि अब ये दोनों जो नंबर हैं ये सेम है आपका, तो ये भी इससे कैंसिल आउट हो गया और ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब आगे इसको करने के काफ़ी तरीके हैं, या तो आप इनको ब्रैकेट्स को खोल के करो, वरना जो हमने आइडेंटिटीज करते आए हैं 9th में भी कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये हमारा क्या बन रहा है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई की फॉर्म में आ गया, तो हमारी आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इन क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके होते हैं, आपको जो कन्वीनियंट लगे उनसे करो। मुझे सबसे इजी लग रहा है कि आइडेंटिटी दिखाई दे रही है वो अप्लाई कर दी है, क्योंकि हर क्वेश्चन को करने के कन्वेंशनल मेथड है कि आप उस पर लगे पड़े हो, खोल खोल के कर रहे हो, और एक स्मार्ट मेथड जो आप तक अपने आइडेंटिटीज या जो भी सीखा है उसको अप्लाई करके कर रहे हो। तो रूट 113, और जितनी प्रैक्टिस करोगे आप इन क्वेश्चंस की उतना ही आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। रूट 113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ऐसे नीचे भी x प्लस वाई और x माइनस वाई की आइडेंटिटी लग रही है। तो ये आपका क्या आ गया 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49। अगर हम सॉल्व करते हैं 13 में से 4 गए 9, 10 में से 6 गए 4, ऐसे 13 में से 9 गए 4 और 10 में से गए 6, तो हमारा आंसर क्या आ गया 49 अपॉन 64। ठीक है, इसी तरह आपको कॉट स्क्वायर थीटा है, वो तो और भी इजी है। कॉट स्क्वायर थीटा निकालने के लिए आपको गिवन है ही, कॉट स्क्वायर का कॉट थीटा क्या था हमारे को गिवन 7/8, उसका स्क्वायर कर दीजिए तो 49 अपॉन 64 जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें हमें इसको इक्वल प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड दे रखी है, जिसमें दोनों को अलग अलग बोल रखा है। जैसे इसमें दे रखा है कॉट ए इज इक्वल टू 4/3, कॉट ए इज इक्वल टू 4/3। अगेन हमारा एक ही फॉर्मूला बार बार लिखते रहते हैं हम, इसलिए लिख रहे हैं जिससे आप लोगों को याद रहे। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो जाएगा आपका, अगर थीटा मैंने ये कंसीडर किया 4 और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा आपका 3, और इसे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो ये हमारा फिर से 5 आ जाएगा। ठीक है, हमें प्रूफ करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस ये हमने ए है, ये बी है और ये सी है। हमें प्रूफ करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है या नहीं है। तो पहले हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड अगर हमने ली तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 10 क्या था कॉट का इक्वल अपोजिट था, तो क्या हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। अगर हम इसको खोलते हैं तो 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। एलसीएम लेके करते हैं 16 माइनस 9 अपॉन 16 प्लस 9, क्योंकि इस 16 से ये 16 डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाएगा। 16 में से 9 गए, आपके पास बचा 7, 16 प्लस 9 बचे 25। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड तो ये आ गई है। अब हमने राइट हैंड साइड लेके सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में है कॉस स्क्वायर ए। कॉस क्या था हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस
साइन, साइन क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 3/5, 3/5 का होल स्क्वायर, 16/25 माइनस 9/25, 16 में से 9 गई, क्या आया? 7/25। हाँ, तो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में भी वो हमें कह रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें tan A जो है वो 1/√3 है। tan A हमारा 1/√3 है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 1, ये आ जाएगा √3। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 3 + 1 का मतलब, आपको फिर बता रही हूँ, अगर आपको फिर भी कुछ डाउट हो इनमें तो आई बटन पे प्रेस करके आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। √3 + 1 का होल स्क्वायर, 3 + 1 4, तो अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी हाइट, हाइपोटेन्यूज 4। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है इसमें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A cos C, साइन A cos C प्लस cos A sin C। साइन A क्या होगा? A यहाँ पे है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 1/4। cos C, C के लिए थीटा हमारा यहाँ पे है तो बेस ये हो गई और हाइपोटेन्यूज ये है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 1/4 प्लस के साथ है ना, हाँ प्लस है cos A। cos A क्या होता है आपका? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब √3/4। और साइन में, साइन ये है परपेंडिकुलर, मतलब अपोजिट साइड हो गई अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो √3/4। ठीक है, अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो 1/16, √3 को √3 से किया तो 3/16, सॉल्व करके क्या है आपके पास? 4/16 एलसीएम, तो आपका आंसर क्या आ गया? 1/4 इज द आंसर। सॉरी, ये बच्चा 2 आएगा, अंडर रूट करेंगे ना, यहाँ पे 2 आएगा तो ये सारा आपका जो हाइपोटेन्यूज था वो 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 4, ये भी आपका 4 हो जाएगा और ये आपका 4/4 जो है वो 1 हो जाएगा। वो अंडर रूट का स्क्वायर रूट करना रह गया था 4 का, इसलिए ये गलती हो गई थी। ठीक है, तो इसके साथ इसमें अब हमारे जो ये सारे क्वेश्चन हमने किए थे, अब इसका क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या बोलता है कि एक ट्राइंगल है PQR, जिसमें एक ट्राइंगल है आपके पास। अब इसमें हमें राइट एंगल किससे बोला है? राइट एंगल एट Q, तो ये तो हमारा Q है, हम इसे P ले लेते हैं, इसे R ले लेते हैं। आप कुछ भी ले सकते हो, P और R, सिर्फ आपका Q जो है वो 90 डिग्री पे आना चाहिए। राइट एंगल एट Q, PR + QR, PR + QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है आपका, एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। हमें साइन P, cos P और tan P की वैल्यू निकालनी है। साइन P क्या हो जाएगा हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, थीटा यहाँ पे आपका, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा? QR/QP निकालना है हमें, और cos P क्या है आपका? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, QR/RP लिखना, PR लिखना है। बेस क्या है आपका? QP/PR है, और tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है QR/QP। ठीक है, अब हमें ये पता है कि इसमें साइड जो है हमें एडिशन में दे रखी है, इसमें एडिशन में भी आ सकती है और सब्ट्रैक्शन में भी आ सकती है। हमने PQ तो हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है, अब PR + QR, मतलब ये प्लस ये जो है वो 25 है, तो हम इसमें इमेजिन करते हैं या लेट करते हैं कि हमारी कोई सी भी एक साइड, लेट R मतलब QR अल्फाबेटिकली लिखेंगे, इसलिए वो करा PQR के हिसाब से। QR इज इक्वल टू, अगर X है, अगर हमारी X है तो ये प्लस ये कितनी थी? 25। अगर इतनी X हो गई
तो ये कितनी बची 25 माइनस एक्स। ठीक है, अब हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं अपनी। तो देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करते हैं अब इस पे, तो हमारे पास क्या आएगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू पी का स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। पी आर क्या है आपका 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्यू पी कितना है बच्चों 5 का होल स्क्वायर, और क्यू आर को हमने एक्स सपोज करा था। अब इसमें हम a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर 25 का स्क्वायर होता है 625। ठीक है, ये पता है बहुत, जिसके पीछे 5 मल्टीपल हो, चलो थोड़ा सा एक्स्ट्रा करते हैं, उसका स्क्वायर निकालना बहुत ईजी है। जैसे 25 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर तो 25 आता ही आता है। ठीक है, और 2 के अगले नंबर क्या आता है 3, तो 2 3 सा 6, तो 625 इसका स्क्वायर आ गया है। अगर आप ये छोटी छोटी ट्रिक्स अपनी कैलकुलेशन में अप्लाई करेंगे तो आपको पेपर में टाइम भी बचेगा और अच्छे से आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू 25 इंटू एक्स। चलिए एक्सपेंड करके लिख देते हैं, 2 इंटू 25 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तो दैट इज 25 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, हमने साइड चेंज कर ली है, इसे हम इधर ला रहे हैं और 50 को उधर लेके जा रहे हैं। तो 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50x और 600 अपॉन 50 इज इक्वल टू x। सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 1 जा 5 और 5 12 जा 60 होता है। तो हमारा x क्या आ गया, हमारा x आ गया 12। अगर x हमारा 12 आ गया तो 25 में से 12 गए, ये कितना आ गया हमारा 13। चलिए अब इजी हो गया। अब हमें निकालना है साइन p, मतलब क्यू आर अपॉन पी आर। क्यू आर कितना है 12, पी आर कितना है 13, तो ये हमारा साइन की वैल्यू आ गई है। इसी तरीके से हमें निकालनी है कॉस पी। कॉस पी थी क्यू पी अपॉन पी आर, क्यू पी मतलब 5 अपॉन 13, और 10 पी कितना है हमारा 10 पी है क्यू आर अपॉन क्यू पी 12 अपॉन 5। तो ये तीनों वैल्यूज हमें निकालने को बोला था। होप ये एक्सरसाइज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, बहुत इजी एक्सरसाइज थी। हम अब नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सीखेंगे जिसमें हम उनकी वैल्यूज निकालेंगे, और बहुत इजी मेथड है बच्चों, डोंट मिस द वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय, एंजॉय स्टडिंग।